have done all my schooling till class 12th from Raipur. Also, I have secured All India rank 77 in DS53 course. And मैं जैसे कि मैंने बताया कि मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग पूरा क्लास 12 तक नर्सरी से लेकर रायपुर में मैं पढ़ा हूँ और मैंने क्लियर भी यहीं से किया है एनडीए भी, और अभी DS53 के लिए मुझे ऑल इंडिया रैंक 77 के लिए जिसकी ज्वाइनिंग मेरी अभी 5 जून से है। बिग क्लैप। सबसे पहले आप सब लोग अब ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यानी एनडीए के बारे में जानना चाहेंगे कि एसएसबी के बारे में आता है एनडीए। सो बेसिकली एनडीए मैंने सबसे पहले रिटर्न निकाला था 2023 में एनडीए 2, जब मेरी एज लिमिट नहीं हो पाई थी इस कारण से एसएसबी कॉल नहीं आया था, और फिर एनडीए 1, एनडीए 2 और अभी इस बार का फिर निकला एनडीए। तो एनडीए का मैं आपको सिर्फ बेसिक ये बता सकता हूँ कि जो भी है वो है मैथ्स, इंग्लिश और आपकी करंट अफेयर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनडीए का मैथ्स है वो आई थिंक 300 नंबर्स का रहता है, मगर आप देखेंगे कि कट ऑफ उसकी कभी 75 के ऊपर नहीं जाएगी। तो आप ये कोशिश करिए कि जो बेसिक टॉपिक है जैसे पीएनसी हो गया, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट हो गया और सीक्वेंस सीरीज हो गया, ये 3-4 टॉपिक है जिससे हर बार यानी 10 से 15 सवाल आते ही आते हैं। तो यदि आप एक बार ये सवाल कर लीजिएगा तो आपका एनडीए का जो मैथ्स है वो एकदम स्टेबल हो जाएगा। हर टॉपिक आपको छोड़ने की जरूरत नहीं, जैसे कि सॉलिड ज्योमेट्री हो गया या फिर 3D ज्योमेट्री हो गया, इससे बहुत कम सवाल आएंगे। जो मेन है वो मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट है, परम्यूटेशन है, सीक्वेंस सीरीज है, ये सब आप अच्छे से कर लीजिए। और इसकी प्रैक्टिस के लिए आप जितने भी एनडीए के पीवाईक्यू है, जैसे मैंने एक बुक खरीदी थी दिशा की, उसको आप लगा लीजिए, तो उससे आपका एनडीए का मैथ्स तो पूरा बन जाएगा। और रही बात जीएपी की, तो ये ऐसा है कि आप इसको कभी बता ही नहीं सकते कि इसमें कब क्या आएगा। जैसे आप देख लीजिए, कभी तो आप देखेंगे कि पॉलिटी का भी बहुत पूछ लिया है, कभी हिस्ट्री बहुत पूछ लिया है, तो इसमें आप क्लियर नहीं हो सकते कि आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि एनडीए जो पेपर है वो भी यूपीएससी बनाता है जो कि सिविल सर्विसेज भी निकालेगा, करवाता है। इसलिए आप इसका पॉलिटी, हिस्ट्री आप इसको आप समझ नहीं सकते कि इसका क्या लेवल हो सकता है। तो बेसिकली मेरा इसमें ये मतलब था कि आप इंग्लिश करिए, भले इंग्लिश आती हो या ना आती हो, लेकिन इंग्लिश में ऐसा है कि हाँ यदि सुनने में अच्छा लग रहा है यानी यही आंसर है। तो ऐसे तुक्के यानी बहुत बार काम करते हैं, तो आप इंग्लिश में ये कर सकते हैं। दूसरा कि आप करंट अफेयर्स कर लीजिए, जैसे कि मान लीजिए भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, भारत और रशिया के बीच में क्या मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, ये हर बार सवाल पूछता है, तो आप करंट अफेयर्स में ये कर सकते हैं। और पॉलिटी मैं बोलूंगा कि पॉलिटी और ज्योग्राफी आप बस करिए, हिस्ट्री को आप रहने दीजिए, क्योंकि हिस्ट्री क्या है, आप एंशिएंट पढ़ेंगे, मॉडर्न पढ़ेंगे, वर्ल्ड पढ़ेंगे, तो आप बेसिकली बस पॉलिटी पढ़ लीजिए और ज्योग्राफी। इससे आपका एनडीए का जीएटी आई थिंक 250 नंबर के आसपास कट ऑफ जाती है। तो आपको कट ऑफ के लिए तो आजकल वैसे तो कट ऑफ के भी नहीं हो रहे, जैसे मेरे कुछ साथी है उन्होंने कट ऑफ तो निकाल ली, वो सिलेक्ट भी हो गए, मगर वो मेरिट आउट हो गए, क्योंकि इस बार एनडीए में सीट तो 400 ही है, लेकिन बच्चे सिलेक्ट हुए 793। तो आप देख लीजिए कंपटीशन कितना बढ़ चुका है कि सिलेक्ट हुए बच्चे भी अब वैकेंट नहीं जा पा रहे। तो कट ऑफ निकालना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, मेन है कि आप एक सेट स्कोर जो कि 400 प्लस है, पेपर तो वैसे शायद 900 नंबर का है, मगर आप 400 प्लस यदि आप निकाल लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, आप मेरिट में भी आ जाएंगे। तो जीएटी के लिए मैं बता था कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंग्लिश और करंट अफेयर, बस इतना आपको करना है। इससे आपका एनडीए का तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। यदि इसमें कोई दिक्कत हो तो किसी को निकालने में। और वैसे मैंने धीरे धीरे सब सीखा, ऐसा नहीं कि एक ही बार में मुझे भी सब आ गया था। जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था वो था 20 SSB भोपाल में, जो कि एनडीए के लिए था मेरा, उसमें मैं स्क्रीनिंग तो हो गया था। हाँ, तो मैं एसएसबी का बता देता हूँ। इसमें आपके 2 प्रोसीजर होंगे। पहला स्टेज 1 जिसको हम स्क्रीनिंग बोलते हैं, इसमें पहले दिन यदि आप रिटर्न निकाल के आते हैं तो करीब 100 के बच्चे आएंगे आपके जिसने एनडीए निकाला है, आपको एक पिक्चर शो करी जाएगी और उस पिक्चर को देख के आपको एक पूरी स्टोरी लिखनी है 4 मिनट के अंदर। उसके बाद आपको अलग अलग 10 या 15 ग्रुप में बांट दिया जाएगा। फिर आपको 3 असेसर जो कि जीटीओ रहेंगे, एक साइक रहेंगे यानी जो सर रहेंगे ऑफिसर्स, वो आपको एक रूम में ले जाएंगे और वहां पे आपको एक राउंड सर्कल में बैठ के डिस्कशन करना पड़ेगा। तो ये डिस्कशन में क्या होगा कि आपने क्या स्टोरी लिखी है, आपकी क्या थिंकिंग थी, आपने क्या सोचा पिक्चर को देख के, उसको आपको लिखना पेपर में और फिर वहां पे डिस्कस करना है। अब इसमें भी बहुत बच्चे यानी मैं खुद घबरा जाता हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि हर बच्चा चाहता है कि वो सिलेक्ट हो। ऐसा नहीं कि कोई कहेगा कि नहीं भाई तू बोल ले, तो उसमें ऐसा होगा कि 10-15 बच्चे सब के सब लाइन से बोलेंगे, किसी को नहीं बोलने का मौका नहीं देंगे। मगर वहीं पे आपको अपनी समझदारी दिखानी होगी कि जब कोई भी थोड़ा सा पॉज मिले तो आप बोलिए, ताकि एसेसर का ध्यान आपके ऊपर जाए कि हाँ ये बच्चा जानता है, इसने कुछ लिखा है, कुछ बोलता है। तो ये स्टेज 1 है।
मैक्सिमम बच्चे इसी में बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि इतने बच्चे बोल रहे हैं, मैं कैसे बोलूंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। तो मैक्सिमम ये है कि आप जब भी पॉज मिले यानी बोलना है आपको। एसएसबी के लिए 3 चीज है जो मैं बोलना चाहूंगा। सबसे पहला है नॉलेज या फिर ज्ञान। यदि आपको आर्म फोर्स के बारे में या फिर फौज के बारे में आपको ज्ञान नहीं है कि उसमें क्या सर्विसेज है, क्या उसके वेपन है, जैसे आप पूछ लिया जाता है कि आप वॉर में क्या हुआ, जैसे 65 है, 1999 है, उसमें क्या हुआ था, कौन से वेपन इस्तेमाल होते हैं, इंसास हो गया, क्या टैंक्स है, क्या मिसाइल्स है। यदि आपको ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो भी अफसर रहेगा वो चाहेगा कि बच्चे को आता क्या है। अब सब बोलते हैं कि हमने ये पिक्चर देख ली, ये देख ली। तो देश सेवा करने की तो बहुत सारे तरीके। पिक्चर देखने से तो कोई 2 मिनट लिए मोटिवेट होगा, उसके बाद क्या। मान लीजिए आप ट्रेनिंग में जाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे करना नहीं, तो फिर आपको वहां थोड़ी पिक्चर दिखाई जाएगी कि ये देखिए, कि पिक्चर देख के आप फिर से आगे बढ़िए। तो पिक्चर देखने से तो वैसे वो अच्छी बात है, मगर मेन जो है कि आपका खुद से पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए, कि आपको जानना है, यानी ये क्या बोलते हैं, जिज्ञासा होनी चाहिए कि आर्म फोर्स के बारे में क्या है, क्या सर्विसेज है, उनका क्या काम है, यानी इतना आपको मालूम होना चाहिए। यदि इतना आपको मालूम है तो आपका यानी नॉलेज तो प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप जैसे इंटरव्यू में कुछ पूछा जाता है या फिर कॉन्फ्रेंस में कुछ पूछा जाता है तो आप उसको आराम से बता देंगे। और दूसरा है कि आपको क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। यानी बहुत बच्चे बोल देते हैं कि वीकनेस में सर कि मुझे ये पसंद नहीं है, ये मेरे पापा मुझे अच्छे लगते हैं, ऐसा है, यानी दूसरों के ऊपर दोष देना, वो यानी मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा गलत बात है, जो कि मैंने भी पहले अटेम्प्ट में किया था, कि ज्यादा ही नेगेटिव बता देना अपने बारे में कि हमको कुछ आता ही नहीं, ऐसा है वैसा है। तो इसमें आप थोड़ा कंट्रोल करिए, और क्या दिखाना है वो आपको मालूम होना चाहिए, क्या नहीं दिखाना है और क्या दिखाना है, ये दोनों यदि आपको मालूम है तो आपका ये भी बहुत आसान हो जाएगा। और तीसरा है कि कितना, जैसे कुछ देखेंगे बच्चे लोग तो सब के सब एक साथ बोल रहे, जैसे ग्रुप डिस्कशन में जब होते हैं, उसके बाद आपको 5 दिन यानी 4 दिन और अंदर रखा जाता है, जहाँ की खाना पीना, और यदि आप पहली बार जा रहे हैं तो फौज ही आपको आने जाने का 3rd AC का पैसा भी देगी। तो आप सोच लीजिए, यानी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि खुद आपको आर्मी बुला रही है कि आप आइए, हम आपको रहना भी दे रहे 4 दिन, खाना भी दे रहे, हम आपको टिकट का पैसा भी दे रहे, बस आपको दिखाना है कि आपके अंदर वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, आप दिखाइए, और हम फिर आगे की ट्रेनिंग वेनिंग सब उनका ही है। तो बस ये 4-5 दिन है जो आपकी ज़िंदगी को यानी बदल के रख सकते हैं यदि आप मेहनत करें तो। और स्टेज 2 के बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। हिंदी में बोले तो मनसा, वाचा, कर्मणा। मनसा मतलब आपकी साइकोलॉजी क्या है, यानी आपकी मानसिक क्या विकास क्या है आपका, उसके लिए एक ऑफिसर होगा, उसमें भी एक प्रॉपर टेस्ट होगी साइकोलॉजी की, जिसमें आपको लाइन से पिक्चर दिखाएगी, और उस पिक्चर को देख के आपको हर 4-4 मिनट में एक स्टोरी लिखते जाना है। अब उस स्टोरी में भी ऐसा रहेगा कि मान लीजिए कि आप एक दादाजी के साथ हैं अपने पिक्चर में, और एक जन चाकू लेके आ गया, तो उसमें आप क्या लिखते हैं, तो वो आपकी साइकोलॉजी बताइए। अब कोई लिखते हैं कि मैं जाऊंगा पुलिस को बताऊंगा, ऐसा करूंगा, मगर आप सोचिए जब आपके सामने कोई चाकू लेके खड़ा है तो आप पुलिस को कैसे बताएंगे। आपके साथ आपके दादाजी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कैसे कैसे उसके हाथ से चाकू छुड़ाए, या फिर वहाँ से उसको कैसे मार के, क्योंकि आप 2 लोग हैं तो उससे बचे। तो ये आपकी साइकोलॉजी बताएगा कि आप क्या सोचते हैं। क्योंकि मान लीजिए कल यदि इन्फेंट्री या किसी में भी जाते हैं, तो आप मान लीजिए सामने टेररिस्ट या फिर कुछ भी है, तो आप ऐसे डर के मारे भाग जाएंगे कि नहीं मैं अपनी फोर्स लेके आता हूँ, पलटन लेके आता हूँ, तो ये गलत बात है। तो ये पहला हो गया आपका, साइकोलॉजी पूरा देखेंगे। फिर दूसरा है TAT, जिसको यानी एक लिखित में होगा TAT, उसका WAT, कि आपको एक शब्द दे दिया जाएगा, उसको देख के आपको पूरे सेंटेंसेस लिखना है। जैसे कि आपको मान लीजिए लिख दिया कि टेररिस्ट, अब उसके ऊपर आप क्या लिखते हैं वो आपकी मानसिकता विकास दिखाएगी कि आपकी साइकोलॉजी कैसी है। ये TAT हो गया। उसके बाद लास्ट में आता है एक SRT मतलब होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। मतलब कि यदि आपको कोई सिचुएशन दे दीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक सांप आ जाता है तो आप क्या करेंगे, या फिर मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और आपका सामान चोरी हो गया ट्रेन में, तो आप क्या करेंगे। तो उसमें आपके देखे जाएंगे कि आपकी कितना तेज और कितनी जल्दी आप सही सोचते हैं और क्या आपकी साइकोलॉजी की थिंकिंग है। ये साइकोलॉजी हो गया। और लास्ट में आ जाता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन, मतलब अपने बारे में आप क्या जानते हैं। क्योंकि SSR जो साइकोलॉजिस्ट है, जो ऑफिसर, वो आपको कभी नहीं मिलेगा ना, आप उसको देखेंगे जरूर मगर आपसे वो कभी बात नहीं करेगा। वो जो भी है आपने जो उस 1-1.5 घंटे में जो भी इस पन्ने में लिखा है, बस उसी के सहारे वो आपको बता देगा कि आप ऑफिसर बनने लायक है या नहीं है। तो जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन है, यानी जो खुद के ऊपर लिखना है, कि उसमें आपके बारे में पूछा जाएगा कि आपके माता पिता आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप खुद क्या बनना चाहते हैं और अभी आप खुद क्या है। तो ये साइकोलॉजी हो गई। फिर इसको बोलते हैं मनसा,
और फिर दूसरा आ जाएगा वाचा यानी इंटरव्यू, जो कि बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू। बेसिकली ये यानी ऑफिसर ही लेते हैं, जिसमें आप 1 to 1 सिर्फ एक ऑफिसर से मिलेंगे। वो करीब 35 to 1 घंटा सबके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें जो ऑफिसर है वो आपके बारे में पूरा जानना चाहेगा कि आप कहाँ से पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, क्या नहीं है, एक एक चीज़ वो आपकी पूरी निकाल लेगा। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि आप अपने बारे में खुद से जानिए कि आप क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या क्यों नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि यदि आप देखेंगे कि बहुत लोग से पूछते हैं कि व्हाट वाज योर मोटिवेशन, यानी आपको फोर्स में क्यों जाना है, तो वो बोलेंगे कि मैंने इसको देखा, कि यूट्यूब में वीडियो देखी तो मैंने पासिंग आउट परेड देख ली। तो बोलेंगे इससे क्या हुआ, ये तो 2 मिनट का है। फिर मान लीजिए कल आपकी ट्रेनिंग होगी, आप तो वहाँ रोने लग जाएंगे कि यार आपको तो यानी फिर आपको वही सब है कि ये दिखाओ वो दिखाओ। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक लक्ष्य बनाना है कि आपको क्यों करना है, यानी वो क्यों जब तक आपको नहीं मालूम पड़ेगा तो जब तक आप फिर मेरे ख्याल से नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आपको वो क्यों मालूम चल जाएगा कि मुझे हाँ इसलिए करना है, भले वो घर के लिए हो कि यार कि घर को संभालना है, कि जल्दी कुछ हो जाए, कि क्योंकि ये एनडीए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि 18 साल में आपको ऑफिसर बनने का मौका देगी। तो ये सबसे पहली अपॉर्चुनिटी जो कि 12th पास, मेरे ख्याल से 12th के बाद शायद ही कोई एग्ज़ाम है तो जो ऐसा देती है, तो ये आप कर सकते हैं। और इंटरव्यू में वो आपकी एक एक बात जान लेगा, आपके माँ बाप के बारे में, आपके दोस्त के बारे में। वो ये भी जान लेगा कि आपके कितने दोस्त हैं, क्यों है और क्या उनको अच्छा लगता है। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे ये टीचर पसंद नहीं, अरे तो उसमें टीचर की क्या गलती हो सकती है कि आपको पसंद नहीं, उसमें गलती आपकी है कि आप पढ़े नहीं। ये से ऐसा भी बहुत सारा रहता है कि कुछ बच्चे हैं जैसे उनके 10th तक तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, फिर जैसे ही हम देखते हैं कि 11th 12th में अक्सर बच्चों के मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ये हर बार का सवाल है कि आपके मार्क्स कम क्यों हैं। अब बच्चे बोलते हैं कि सर हमने यानी इसमें चले गए उसमें चले गए, मगर फिर वही सवाल आ जाता है कि यदि आपको लक्ष्य आपका ये था इंडिया निकालना, तो आपके मार्क्स फिर कम कैसे हो गए, बल्कि आपको तो और मेहनत करना था, क्योंकि पीसीएम तो और हार्ड हो जाता है। तो ये इंटरव्यू हो गया। फिर तीसरा आ जाता है जीटीओ, जिसको बोलते हैं कर्मणा यानी फिजिकल टास्क। वैसे मैं ये कहूँगा कि एसएसबी का सबसे बेस्ट, और एक तरह से आप समझ ली कि ये गेम ही है एक तरह के। इसमें भी 10-12 टास्क होते हैं, मैं बता देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले आपका डिस्कशन होगा। फिर से डिस्कशन मतलब कि आपको फिर से 10-10 के ग्रुप में बांट दिया जाएगा और आपको एक एक कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा कि आप इस टॉपिक पर डिस्कस करिए। जैसे कि मान लीजिए कि अभी ऑपरेशन सिंदूर है, तो उसके बारे में आप क्या जानते हैं, यानी इससे आपकी नॉलेज देखी जाएगी आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। फिर ऐसे करके ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है कि मान लीजिए आप किसी शहर में 10 बंदे फंस गए हैं, ना वहाँ टेलीफोन है ना कुछ है, और मान लीजिए वहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप कैसे क्या करेंगे, कैसे उसको आगे बढ़ेंगे। तो ये ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो गई। एंड ये कर्मणा हो गया। अब इसी में कुछ टास्क भी आ जाते हैं, जैसे कि ये बहुत मज़ेदार है, जैसे कि ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस हो गया। मतलब इसमें आपका ग्रुप बना देंगे, आपको एक सांप जैसा कुछ दे दिया जाएगा, रस्सी, उसको लेके आपको जैसे दीवार चढ़नी है, रस्सी कूदना है और ऐसा सांप बन के निकलना है, यानी एक गेम की तरह है। सबसे बेस्ट मैं बोलूँगा एसएसबी का यही है मेन, कि आपको इसमें एक टीम के साथ आपको देखा जाएगा कि आप एक टीम में यानी अपने दोस्तों के साथ एक टीम में आप कैसे उनको लीड करते हैं, एक ऑफिसर की तरह आप उसको यानी कैसे आगे लेके बढ़ते हैं अपनी टीम को। तो ये आपको एसएसबी में जीटीओ में देखा जाएगा। जीटीओ 2 दिन का होगा। इसमें आपको पहले दिन में बेसिक टास्क होंगे टीम वाले, दूसरे दिन में फिर जैसे पीजीटी करके होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपको एक फट्टा दे देंगे और एक बल्ली, आपको उसको लेके एक कोई भी ऑब्स्टेकल को पार करना है। मान लीजिए बीच में बोलेंगे कि एक गड्ढा है, यहाँ से आप पार नहीं कर सकते, तो आप लकड़ी वकड़ी फंसा के यानी अपनी दिमाग का प्रयोग करके कैसे उस पार जाएंगे। तो ये जीटीओ का हो गया। तो ऐसे 4 दिन करते कराते यानी आप तो मज़े बहुत करेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना आपके पास फ़ोन रहेगा ना कुछ रहेगा, सिर्फ आपके 30 या 25 साथी रहेंगे, सब एक ही कमरे में अलग अलग, एक ही पूरा सब खाना पीना 5 दिन साथ में रहना देना। तो इससे क्या एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी बन जाएगी आपकी 5 दिन की। ऊपर से सब फ्री भी है, तो आपको और मज़ा भी आएगा कि आप सोचेंगे कि कोई बर्डन भी नहीं है। बस यही है कि आपको अपने आप को दिखाना है कि कितने ढंग से आप क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं दिखावटी कुछ नहीं करना। जैसे पहले अटैम्प्ट में मैं गया था, तो यानी मैं थोड़ा बहुत देख के गया था, तो वो थोड़ा मैंने ज़्यादा ही उसको वो दिखा दिया कि ऐसा है वैसा है, तो उसमें मेरे ख्याल से थोड़ी गड़बड़ी हो गई। फिर मैं जब ऐसे होते गया, फिर मुझे समझ आया कि नहीं, हमको कुछ नहीं दिखाना है, जो हम हैं बस उसको थोड़ा सा और बेहतर करके कि हाँ हम ये है, हमको दिखा देना। फिर लेना या लेना उनके ऊपर है। ऐसे करके जब 4 दिन खत्म हो जाएंगे, फिर लास्ट दिन आता है मेन, जिसमें कॉन्फ्रेंस, जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस डे। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें आपको सुबह 7 बजे ग्राउंड में ले जाके खड़ा कर देंगे आपके लगेज के साथ। इसमें फिर
कॉन्फ्रेंस चालू होती है। कॉन्फ्रेंस मतलब क्या होगा कि एक बड़ा सा रूम होगा, उसमें मेन में बीच में कर्नल या मेजर जनरल के ब्रिगेडियर के प्रेसिडेंट होंगे और 25-30 ऑफिसर और रहेंगे पूरे बोर्ड के, जो कि उस दिन यूनिफॉर्म में रहेंगे। हाँ, मेन बात भूल गया मैं कि ये जो 4 दिन रहेंगे इसमें कोई भी ऑफिसर यूनिफॉर्म में नहीं रहेगा, ताकि आप लोग डरे ना, सहमे ना कि उनके ऑफिसर है कैसे करेंगे, इसलिए उन लोग सब सिविलियन ड्रेस में रहते हैं। लेकिन लास्ट दिन सारे ऑफिसर यूनिफॉर्म में रहेंगे, एक एक करके बच्चों को अंदर बुलाया जाएगा। यदि कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो ऑफिसर लास्ट में क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ ये बच्चे को लेना है ना लेना, ये ऐसे करके उन लोग देखेंगे। ये लास्ट दिन का प्रोसेस है। फिर उसके बाद आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, फिर रिजल्ट वही जो भी सिलेक्ट होगा उसके मेडिकल चालू हो जाएंगे, बाकी लोग घर चले जाएंगे। तो बेसिकली ये है सारा। मेरे को पहले से ही पसंद था, तो मैथ्स तो मैं हर समय करता ही था। बस जो एनडीए का पहले का जैसे 2 महीने का समय है, जैसे अभी सितंबर आएगा तो इसमें तो कम समय है, तो आप ऐसा करिए कि जुलाई तक आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लीजिए। जुलाई के बाद आप सिर्फ मैथ्स कीजिए, पीवाईक्यू और करंट अफेयर, मिलिट्री एक्सरसाइज देखते जाइए। मिलिट्री हो गया यानी जो थोड़ा फौज से रिलेटेड है, और इंग्लिश करते जाइए। तो मैथ्स तो यानी एनडीए से करके निकल जाएगा। यही है। टाइम ऐसा नहीं है कि इतने बजे उठना है कि इतने बजे सोना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे कभी ज़्यादा पढ़ लिए, कभी जैसे मेरा ऐसा था कि किसी दिन ज़्यादा पढ़ लिया था तो 2-2 दिन तक क्या मैं फिर सोते ही रहता था, यानी जैसे पूरा सोते ही जाओ एक दिन, जैसे बहुत थक गए तो ऐसा है टाइमिंग का। तो देखेंगे तो हिस्ट्री के ऐसे सवाल है कि आप बहुत पढ़ना पड़ेगा उसमें, लेकिन पॉलिटी में ऐसा है कि आप एक बार जैसे फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी, ज़्यादातर तो इसी से पूछता है, प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा। लेकिन हिस्ट्री ऐसा है कि आपको हर 2 दिन में कि ये एम्पायर क्या था, कौन से कॉपरेशन मूवमेंट था, तो ये थोड़ा यानी वेटेज रेशियो कम हो जाता है मार्क्स के हिसाब से। सर करंट अफेयर्स में कि भाई कि उसको सब आता है, सभी घबराते कि होगा कि नहीं होगा, ऐसा रहता है। सर एनडीए की तैयारी। प्रखर जी सर। आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी सर। आज चूंकि इंटरव्यू सेशन था बच्चों का, ओके सर। तो आप यदि तैयार हो तो जस्ट 5 मिनट के लिए इनको एसएसबी लेवल का एक इंटरव्यू कैसे होता है? अभी ये लोग को दिखे थोड़ा नर्वसपन था, बहुत नर्वस एक ना हम लोग आपको कॉन्फिडेंट है आपका सिलेक्शन हो गया है। यस सर। दूसरे जगह देखते हैं, आप एक्चुअली देखना कि कैसे मॉक टेस्ट देते हैं। एग्जैक्ट क्लियर है? एग्जैक्ट एसएसबी लेवल पक्का? ठीक। बैठ। इसको था सर। हम अभी एसएसबी में हैं, ओके वो सर। इंटरव्यू हो रहा है, बच्चे वही देख रहे हैं क्योंकि एक एग्जाम्पल बनने वाला है। यस सर। राइट।